किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के उत्पादन पर। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको ये बात कही थी कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में आपको बता दिया जाएगा कि भारत में आपकी बार सरसों का उत्पादन रेशो क्या रहने का अनुमान है। वही रेशो, वही अनुमान मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। साथियों, मैं सबूत के साथ सारी बातें आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, सरसों फसल निकलनी शुरू हो चुकी है। नई सरसों बाजार में आनी शुरू हो चुकी है। बहुत से बड़े एरिया के अंदर हरी सरसों भी खेतों के अंदर खड़ी है। अभी किसी भी तरह की कटाई शुरू नहीं हुई है। पुरानी सरसों का स्टॉक के बारे में हम चर्चा करें, जिक्र करें तो लाइन बिल्कुल खाली हो चुकी है। सभी कारणों के चलते और नई आवकों के बाजार में आने के चलते भी आज 50 रुपए सरसों तेज बोली जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी मेरे किसान मित्र हैं, सरसों के कारोबारी हैं, साथियों, बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो सर्वे करवाया, अपनी टीम भेज करके खेतों का वीडियो बनाया, मंगवाया और उस आधार के ऊपर आंकड़े जारी किए गए, सरकार के पास जो आंकड़े पहुंचाए गए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल ये झूठे जानकारी और झूठे आंकड़े हैं। आपका माल लूटने के लिए, आपको कम भाव देने के लिए सारा का सारा षड्यंत्र उन लोगों द्वारा रचा गया। मैंने बार बार आपसे अनुग्रह किया है, प्रार्थना की है कि यदि सच्चाई जाननी है, किसान के साथ जुड़ना है, किसान की आवाज़ को सोशल मीडिया पर बढ़ाना है, ताकत देनी है, तो हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और सही का सही आंकड़ा प्राप्त करें। बेचना रखना आपकी मर्जी। में स्पष्ट तौर पर सबूत के साथ बता देना चाहता हूं कि अब की बार भारत के अंदर इतना माल पैदा होगा, इतनी खपत आएगी, विचार आप कर लें। मेरा एक ही उद्देश्य है, किसान को जगाना, किसान को समय से पहले जानकारी देना। और इसीलिए आपसे कहता हूं, इसीलिए चैनल के साथ जुड़ने की, सब्सक्राइब करने की बात कहता हूं, इसीलिए कहता हूं कि शेयर कर दें। साथियों, हमारे देश के अंदर अब की बार 15% खेतों के अंदर सारी बिल्कुल डिटेल देने जा रहा हूं। 15% खेतों के अंदर सरसों की अगेती बिजाई हुई और वो अगेती बिजाई जिन अच्छी अच्छी जमीनों के अंदर हुई, जहां अच्छे पानी और सख्त जमीनों के अंदर हुई, अच्छे उपजाऊ खेतों के अंदर हुई, उन खेतों के अंदर सरसों का उत्पादन एक नंबर सटीक सही निकलने जा रहा है। परंतु 85% बिजाई 2 और 3 नंबर में चली गई, उससे 75 और फिर उससे 75। और बहुत बड़े एरिया के अंदर आप सभी को पता है कि जिन खेतों के अंदर पानी की कमी होती है, जिन खेतों में रेतीली मिट्टी होती है, कम उपजाऊ मिट्टी होती है, वो बहुत बड़ा एरिया सरसों की फसल उगाने में आगे आता है। कुछ भरतपुर साइड का एरिया अच्छी जमीनों वाला आता है, उत्पादन ठीक है। कुछ हरियाणा का एरिया जो अच्छी जमीनों वाला आता है, उत्पादन ठीक है। परंतु भारी भरकम राजस्थान के एरिया, हरियाणा बॉर्डर के साथ लगता हुआ लंबा चौड़ा हरियाणा का एरिया, राजस्थान बॉर्डर के साथ लगता हुआ तमाम इस एरिया के अंदर सरसों की जड़ों के अंदर मरगोजा यानी ओराबंकी जो जड़ के अंदर बुई कहता है, कोई रूखड़ी कहता है, फरवरी महीना लगते ही अब तक मैंने कम से कम 300-400 खेतों का सर्वे किया कि सरसों हरी खड़ी है, परंतु मरगोजा भारी भरकम प्रकोप उठा करके जमीन को उठा रहा है। इतना ज्यादा मरगोजा या ये रूखड़ी उगी है कि जमीन को चक दी। अभी इससे होगा क्या साथियों? जो ही थोड़ी गर्मी और बढ़ेगी, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है, गर्मी और बढ़ेगी, पौधे सूख जाएंगे। मैंने काफी खेत ऐसे देखे हैं कि जिनमें मौके के ऊपर खड़ी हुई हरी सरसों सूख रही है। हालात नाजुक बनते जा रहे हैं। केवल 15 से 20% खेतों के अंदर सरसों के उत्पादन का ठीक रेशो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।
मैंने ये बात आपको पहले भी स्पष्ट करके बता दी कि पिछले साल से बिजाई बड़ी जो थी वो 5-7% बढ़ी थी, परंतु उस बिजाई की बढ़वार और जो प्रोडक्शन बढ़ना था उसको कम बरसात के कारण पौधों को नुकसान हुआ, सरसों को नुकसान हुआ। सर्दी की मार हमारे नौर राव सर बीकानेर बहुत बड़े एरिया में मैं आप तक समाचार पहुंचा चुका हूं। सरसों हरी दिखाई दे रही है, सैटेलाइट पिक्चर में देखोगे तो हरी दिखाई देगी, फलियों में दाने नहीं है। जिन खेतों में मरगोजा उग चुका है उन खेतों के सरसों के फसलों में भारी भरकम नुकसान है। ये बात मैं तो कह रहा हूं, कमेंट के माध्यम से किसान भी बता देंगे। मैं सभी किसानों से विनती करता हूं, आप अपने एरिया के अंदर जो मरगोजा उग रहा है, जो पाड़े की शिकायत है, उसका रेस्क्यू कमेंट के माध्यम से पहुंचाने का काम करें। साथियों, पिछले साल मैंने आपको बताया था न्यूनतम 80 लाख रुपए, 80 लाख टन, मध्यम 85 लाख टन और उच्चतम 90 लाख टन सरसों देश के अंदर पैदा होगी। वही मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप तक बात पहुंचाई कि पिड़ाई जो हुई है 105 लाख टन की हुई है, जो पुराने स्टॉक को मिलाकर हुई 15 लाख टन माल पिछले साल का निकल के आया था। यह बात मैं बता चुका हूं। अब की बार केवल 5 लाख टन माल बाहर निकल के आएगा। पिछले साल का केवल 5 लाख टन, बिल्कुल लाइन खाली, परंतु उत्पादन न्यूनतम 75, मध्यम 80 और हाईएस्ट 85 लाख टन से ज्यादा भारत में सरसों अब की बार पैदा नहीं होगी। मैंने पहले आपको कहा था कि मौके पर जो नुकसान दिख रहा है 80, 85 और 90 हाईएस्ट का दिखाई दे रहा था, परंतु जो ही गर्मी बढ़ी, जो ही मरगोजा रूखड़ी ने अपना प्रकोप उठाना शुरू किया, पौधे जलने शुरू हुए, खेत खाली होने शुरू हो चुके हैं, तो उत्पादन 5 लाख टन घट चुका है। बेचना रखना आपका काम है। अगली बात, हमारे देश के अंदर 35 और 40% लोग सरसों का तेल खाते हैं। यदि सरकार मिलावट ज्यादा नहीं करवाती है, बाहर से कनेला तेल नहीं मंगवाती है, तो साथियों सरसों अब की बार, पिछले साल तो दिसंबर तक काम चल तो गया था, अगले साल काम भी नहीं चलेगा। एक बात। दूसरी बात, जो अमेरिका के साथ डील हुई है, जो जिनसे प्रभावित होंगी उनके बारे में एक और वीडियो बना के बता दिया जाएगा, परंतु सरसों फसल के भाव के ऊपर, सरसों फसल के तेल के ऊपर अमेरिका डील से 1% भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1% भी कोई दबाव नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका के पास कोई सरसों नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका ने तो सरसों के तेल खाने पर भी रोक लगा रखी है। वहां सरसों नहीं है, ना सरसों तेल है। इसलिए आप विचार करें, आपको मंदे में माल लुटाना है या फिर धीरे धीरे रोक के माल बेचना है। मैं पहले भी कह चुका हूं, जो किसान आराम से धीरे धीरे माल बेचेगा, 2 महीने सीजन के बाद देखेगा तो भाव ठीक मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात, माल जाएगा स्टॉकिस्ट के पास, स्टॉकिस्ट के पास जाएगा। सरकार को भी बहुत कम माल मिलने की उम्मीद मेरे को दिखाई दे रही है। समय आएगा तो वीडियो बना के बता दूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप तक ये बातें जो पहुंचाई जा रही हैं, ये आपको सावधान और सतर्क करने के लिए पहुंचाई जा रही हैं। दरअसल की सच्चाई आपको बताई जा रही है कि सरसों का उत्पादन घटने जा रहा है। 2026 में सरसों में मजबूती दिखाई दे रही है। बेचना रखना आपका काम है, शेयर करना और किसानों को जगाना आपका काम है, बात बताना, समाचार देना मेरा काम है। मैं तमाम छोटे व्यापारियों, किसानों, सभी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि अब की बार सरसों फिर से, जो पिछले साल मैंने कहा था सुपर कमोडिटी बनने का वादा रखती है, अब की बार फिर से चांस दिखाई दे रहे हैं कि सरसों सुपर कमोडिटी की ओर चले। मौके के ऊपर देश के अंदर जितना भी सरसों का रकबा है, उस रकबे में जो फसल खड़ी है, हालत खराब होती दिखाई दे रही है। माहू रोग का भी प्रकोप देखा गया, फूल झड़े, उत्पादन कम होने की आशंका बनी, परंतु उससे प्रभाव कम पड़ा। 1-2-4% प्रभाव पड़ा, ज्यादा नहीं पड़ा। परंतु जो ओराबंकी आई है, जो मृगोजा रूखड़ी आई है, इसने सारा एरिया लगभग चपेट कर दिया, केवल अगेती सरसों को छोड़ करके। वीडियो सुनने के लिए,
हमारी बातों को समर्थन देने के लिए, सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए और किसान को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।